प्रभु, जिस मार्ग पर हम सब चल रहे हैं वह कोई साधारण पथ नहीं है। यह वह आंतरिक यात्रा है जहां मन का अंधकार धीरे धीरे मिटता है और हृदय में वह प्रकाश उदय होता है जो संसार के किसी दीपक से नहीं जलता। ये तो केवल कृपा से ही प्रकट होता है और उस कृपा की सबसे पहली किरण गुरु के चरणों से ही आती है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, चाहे कितना भी तर्क वितर्क कर ले, चाहे कितनी भी पुस्तकों का अध्ययन कर ले, फिर भी वो अपने भीतर छिपे भ्रमों और संशयों को स्वयं नहीं काट सकता, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और इस मन का मार्गदर्शन जब तक किसी संत का स्पर्श नहीं पाता तब तक उसका भटकना स्वाभाविक है। इसलिए गुरु का महत्व केवल एक शिक्षक का नहीं है, बल्कि वह दिव्य साथी है जो साधक को उसके अपने ही भीतर जाकर वह सब दिखा देता है जो वह कभी देख नहीं पाता। गुरु वह नहीं जो मात्र शास्त्रों का ज्ञान देकर चला जाए, गुरु वह है जो शिष्य के हृदय में अपने प्रेम का अमृत घोलकर उसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कर दे। गुरु की महिमा संसार के किसी माप से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि गुरु तो वह कृपालु है जो शिष्य की एक एक सांस से भी अधिक उसके कल्याण की चिंता करता है। साधक बाहर से कितना भी ठीक दिखता हो, पर उसके भीतर कितनी अशांतियां, कितने विकार, कितने भय छिपे होते हैं, ये वह स्वयं भी नहीं जानता। पर गुरु के सम्मुख खड़ा होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है, मानो किसी तेज प्रकाश ने अंधकार से भरी वस्तुओं को एक क्षण में उजागर कर दिया हो। संसार को देखने वाली आंखें बहुतों के पास होती हैं, पर मन के भीतर देखने वाली दृष्टि बहुत कम लोगों को मिलती है। ये दृष्टि किसी पुस्तक से, किसी साधारण शिक्षा से नहीं आती, ये तो केवल सद्गुरु के स्पर्श से ही प्रकट होती है। गुरु मन को दंड नहीं देते, गुरु मन को दुलारते हैं, उसे समझाते हैं, उसका बोझ हल्का करते हैं। गुरु क्रोध नहीं करते, गुरु तो करुणा के सागर होकर शिष्य के दोषों को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं और अपने प्रेम से धीरे धीरे उसे बदल देते हैं। साधक ये सोचता है कि वह गुरु की सेवा कर रहा है, पर सत्य यह है कि वास्तविकता में गुरु शिष्य पर जो अनंत कृपा बरसाते रहते हैं वही सेवा का मूल है। जब साधक गुरु के निकट आता है तब उसके भीतर छिपा हुआ कठोरता का पत्थर पिघलने लगता है। जैसे गर्मी में बरसने वाली पहली वर्षा सूखी धरती को भिगो देती है और उसमें सुगंध भर देती है, वैसे ही गुरु के दर्शन का एक क्षण साधक के जीवन को ऐसी सुगंध से भर देता है जो फिर कभी नहीं जाती। गुरु केवल शब्द नहीं देते, वे तो अपने हृदय का तेज शिष्य के हृदय में उतार देते हैं और यह तेज शिष्य के भीतर धीरे धीरे फैलकर उसे एक ऐसा अनुभव देता है कि उसे लगता है कि मैं अपने जीवन में पहली बार सचमुच जागा हूं। ये जागरण बाहरी नहीं, ये तो हृदय का प्रकाश है। गुरु की शरण में जाने का अर्थ है अपनी सारी जिद छोड़ देना, अपने सारे आग्रह छोड़ देना, अपनी सारी बुद्धि का भार उनके चरणों में रख देना। जब साधक ये भार रख देता है तब उसके भीतर हल्केपन की एक ऐसी अनुभूति होती है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। मनुष्य का मन वर्षों से जो बोझ उठाए चलता है वह किसी से कह नहीं पाता। संसार के लोग सुनते हैं पर समझ नहीं पाते, पर गुरु सुनते ही नहीं, वे समझते हैं, और समझते ही नहीं, वे अनुभूति को बदल देते हैं। यही गुरु की कृपा है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने आप भी मार्ग खोज सकते हैं, हमें किसी गुरु की आवश्यकता क्यों है। लेकिन प्रभु, जो व्यक्ति ये कहता है उसे ये एहसास ही नहीं होता कि मन की गहराई में छुपे हुए अंधकार को स्वयं काटना संभव ही नहीं है। जैसे एक अंधा व्यक्ति अपना हाथ पकड़कर स्वयं को मार्ग नहीं दिखा सकता, वैसे ही मन अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ होकर स्वयं को मार्ग नहीं दिखा सकता। गुरु वह है जिसके भीतर परमात्मा का प्रकाश जगमगाता है। वही प्रकाश जब शिष्य के जीवन में उतरता है तब वह भी उसी दिशा में चलने लगता है। गुरु की उपस्थिति साधक के भीतर ऐसी शांति भर देती है कि वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता रहती है। यह स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बदलती,
क्योंकि यह स्थिरता वस्तुतः गुरु के प्रेम की स्थापना है। यह वह सबसे परिस्थिति में हो, वह बड़ी परिस्थिति में आधार है जो किसी तूफान में भी नहीं डोलता। गुरु को देखकर ही साधक के भीतर एक कोमलता, एक सहजता और एक ऐसी दिव्यता जागती है जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है। गुरु का संग साधक के विचारों को बदलने से अधिक उसके हृदय को बदल देता है। संसार में परिवर्तन का स्तर केवल बाहरी होता है, पर गुरु के संग से जो परिवर्तन होता है वह भीतर से होता है। और जब भीतर बदल जाता है तब बाहरी जीवन स्वयं ही बदलने लगता है। साधक सोचता है कि मैं प्रयास कर रहा हूं, पर असल में प्रयास का फल गुरु की प्रेरणा से ही उत्पन्न होता है। जो साधना शिष्य करता है वह भी गुरु के आशीष के कारण ही संभव होती है। जैसे सूर्य के बिना कोई वस्तु गर्म नहीं हो सकती, वैसे ही गुरु की कृपा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। गुरु की कृपा का अर्थ ये नहीं कि वे चमत्कार कर दें, बल्कि उनका अर्थ ये है कि वे साधक के हृदय से वे आवरण हटाते जाते हैं जो उसे सत्य से दूर रखता है। और जब वे आवरण हटता जाता है तब शिष्य को अपने ही भीतर उस दिव्यता की झलक मिलने लगती है जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से भटक रहा था। गुरु शिष्य को दिव्य बना देते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं दिव्य होते हैं। यह दिव्यता कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तो प्रेम का संवेदन है। गुरु की सेवा का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है। गुरु की सेवा का अर्थ है अपने मन को उनके अनुरूप बनाना। गुरु के सामने झुकना तो सरल है, पर मन को झुकाना कठिन है। जो मन झुक जाता है वह संसार के सभी बोझों से मुक्त हो जाता है। गुरु के चरणों में झुका हुआ मन कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि वह मन अब अपने सीमित विचारों से नहीं चलता। गुरु के चरणों में झुका हुआ मन कभी भ्रमित नहीं होता, वह अब गुरु की कृपा की धारा में बहता है। ये धारा शिष्य को वहां ले जाती है जहां उसके भीतर का सच्चा स्वरूप प्रकाशित होता है। गुरु के बिना इस जीवन का कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य का जन्म केवल खाने, सोने और संसार के कामों में बिताने के लिए नहीं है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और यह दुर्लभता तभी सार्थक होती है जब शिष्य गुरु के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर देता है। संसार के संबंध बदलते रहते हैं, पर गुरु का संबंध कभी नहीं बदलता। परिवार शरीर से जुड़ा होता है, पर गुरु आत्मा से जुड़े होते हैं, और आत्मा का संबंध कभी टूटता नहीं, चाहे कितने भी जन्म क्यों न बीत जाए। गुरु साधक को ये नहीं बताते कि वह संसार छोड़ दे, बल्कि वो बताते हैं कि संसार में रहते हुए कैसे अपने भीतर ऐसे स्थिर रहना है कि कोई परिस्थिति उसे डिगा न सके। गुरु साधक को कर्म से नहीं रोकते, बल्कि उसे कर्मों को पवित्रता के साथ करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु ये नहीं बताते कि जीवन कठिन है, बल्कि वह बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह आत्मा की उन्नति का एक साधन है। ये दृष्टि केवल गुरु ही दे सकते हैं। गुरु का एक संकेत शिष्य के जीवन को ऐसी दिशा दे सकता है जो उसे कई जन्मों की साधना का फल दे दे। गुरु के एक वचन में इतना सामर्थ्य होता है कि वह मन के भीतर छिपे भ्रमों को तुरंत समाप्त कर दे, और जब भ्रम समाप्त हो जाता है तब साधक के भीतर एक ऐसी स्पष्टता पैदा होती है जो उसकी पूरी जीवन दृष्टि बदल देती है। इस दृष्टि को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। गुरु की करुणा सामान्य करुणा नहीं है, ये वह करुणा है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा देती है। साधक चाहे कितनी भी भूलें कर ले, गुरु उसे त्यागते नहीं, बल्कि अपने प्रेम से उसे सुधारते हैं। जैसे माता अपने बालक की गलती को देखती है, पर उसे दंड देने के बजाय उसे और अधिक दुलार देती है, वैसे ही गुरु शिष्य के हर दोष को प्रेम से ढंक देते हैं। गुरु की करुणा का कोई छोर नहीं है, ये अनंत है। गुरु के चरणों में बैठने का अर्थ है अपने भीतर वह मौन पैदा करना जिससे मन शांत हो सके। मन बहुत बोलता है, बहुत सोचता है, बहुत भटकता है, पर गुरु के चरणों में बैठते ही ये भटकन रुक जाती है। वह मौन साधक को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाता है। उसी मौन में साधक को वह अनुभव मिलता है जो उसके भीतर कैलाश जैसा स्थिरता और वृंदावन जैसा मधुर रस भर देता है। यह अनुभव केवल गुरु की कृपा का परिणाम है। गुरु की ओर देखना मात्र ही साधक के भीतर ऐसी
शीतलता भर देता है कि उसके सारे दुख क्षण मात्र में हल्के हो जाते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये साक्षात अनुभव है। गुरु का दर्शन मन को जैसी शांति देता है वह संसार का कोई दृश्य नहीं दे सकता। गुरु के मुख पर जो दिव्य तेज होता है वह केवल उनके भीतर बसे परमात्मा के कारण होता है, और यही तेज शिष्य को भी दैवी बनाता है। गुरु के साथ बिताया हुआ एक क्षण भी साधक को वर्षों की साधना का फल दे सकता है, क्योंकि गुरु समय के द्वारा नहीं मापे जाते, गुरु तो कृपा के द्वारा मापे जाते हैं। गुरु केवल मार्ग ही नहीं दिखाते, वे तो शिष्य का हाथ पकड़कर उसे उस मार्ग पर चलाते हैं, और चलते हुए भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। गुरु का प्रेम साधक के लिए वह छाया है जो उसे हर ताप से बचाती है। गुरु का स्मरण करते ही साधक के भीतर ऐसी मिठास भर जाती है कि मन के सभी कठोर विचार पिघल जाते हैं। यह स्मरण केवल मानसिक क्रिया नहीं, ये हृदय की पुकार है। जब साधक अपने गुरु को स्मरण करता है तब उसके भीतर वह प्रेम जागता है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि भक्त बना देता है। यही गुरु का वास्तविक उपहार है। गुरु शिष्य को ज्ञान से अधिक प्रेम देते हैं। ज्ञान बुद्धि को बदलता है, पर प्रेम हृदय को बदल देता है, और जब हृदय बदल जाता है तब साधक का संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है। संसार में जो लोग केवल बुद्धि से काम करते हैं वे कभी आंतरिक शांति नहीं पा सकते, पर जिनके पास गुरु का प्रेम होता है उनके लिए यह संसार भी ईश्वर का ही खेल लगता है। प्रभु, साधना का मार्ग केवल बाहरी कर्मों का मार्ग नहीं है, ये तो वह मार्ग है जिसमें साधक को भीतर के उन गहरे कोनों तक पहुंचना होता है जहां वह अपने जन्मों की धूल संजोए बैठा है। उस धूल को स्वयं झाड़ना इतना सरल नहीं है। मन में जो विकार छिपे होते हैं, जो दबी हुई कठोरताएं होती हैं, जो पूर्व जन्मों की छापें होती हैं, जो वर्षों से बने हुए संकल्प और संस्कार होते हैं, उन्हें साधक अपनी शक्ति से नहीं काट सकता। उनके लिए तो किसी ऐसी शक्ति का सहारा चाहिए जो मन से बड़ी हो, और वही शक्ति है गुरु की कृपा। गुरु साधक को केवल ये नहीं बताते कि क्या करना चाहिए, बल्कि वह उसकी आत्मा को वह दिशा दे देते हैं जहां चलकर वह स्वतः ही सही और सत्य के मार्ग पर बढ़ने लगता है। गुरु का सामर्थ्य शब्दों में नहीं है, उनका सामर्थ्य उनके मौन में है, उनकी दृष्टि में है, उनके हृदय की कोमलता में है। जब गुरु शिष्य को देखते हैं तब वो केवल उसके शरीर को नहीं देखते, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए भवों के इतिहास को देखते हैं। उन्हें यह पता होता है कि साधक किस दिशा से आया है और उसे किस दिशा में ले जाना है। इस दृष्टि के सामने साधक का कोई रहस्य छिपा नहीं रहता। यही कारण है कि गुरु कभी गलती नहीं करते। शिष्य भ्रमित हो सकता है पर गुरु नहीं। गुरु की कृपा का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। संसार में कृपा का अर्थ कोई उपहार होता है, कोई बाहरी लाभ होता है, पर गुरु की कृपा तो भीतर की धारा है। यह धारा मन में जाकर वह शक्ति जगाती है जिससे साधक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रह सकता है। कई बार साधक के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि वह टूट जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका मन साथ नहीं देगा, पर उसी समय गुरु की कृपा भीतर से उठकर उसे ऐसा सहारा दे देती है कि वह स्वयं भी आश्चर्य करता है कि मेरे भीतर इतनी शक्ति कहां से आ गई। यह शक्ति उसकी नहीं होती, यह गुरु का आशीष होता है। गुरु के पास बैर नहीं होता, न किसी से कोई अपेक्षा होती है, न कोई आग्रह होता है। उनका केवल एक ही भाव होता है, शिष्य का कल्याण। इसी कारण उनके वचन साधक के हृदय में इतने शीघ्र प्रवेश कर जाते हैं। गुरु जानते हैं कि साधक के मन को कब कोमलता की आवश्यकता है, कब प्रेरणा की, कब चेतावनी की, कब मौन की। गुरु का प्रत्येक संकेत साधक के जीवन का रक्षक बन जाता है। ये संकेत कभी कठोर भी प्रतीत हो सकते हैं, पर उसमें भी करुणा का ही आधार होता है। गुरु की डांट में भी प्रेम छिपा होता है। वह डांट शिष्य को उसके अहंकार से मुक्त करती है, उसके भीतर बैठे हुए जड़त्व को तोड़ती है। साधक को यह समझना चाहिए कि गुरु की आज्ञा केवल कुछ शब्द नहीं होते, वह तो दिव्य आदेश होते हैं।
उन शब्दों में गुरु का अनुभव, उनका ज्ञान, उनकी करुणा और शिष्य के प्रति उनका प्रेम सब समाया होता है। जब साधक गुरु की आज्ञा को हृदय में स्थान देता है, तब उसके जीवन में वह परिवर्तन शुरू हो जाता है जिसकी उसे स्वयं कल्पना भी नहीं होती। गुरु की आज्ञा का पालन दौड़कर करना नहीं है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से करना है। जब मन आज्ञा के सामने झुक जाता है, तब साधना सहज बन जाती है। गुरु में विश्वास साधक के लिए सबसे बड़ा आधार है। ये विश्वास कोई बाहरी विचार नहीं है, ये तो हृदय की वह स्थिति है जिसमें साधक जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे गुरु मेरे साथ हैं और उनकी कृपा मुझे संभाल लेगी। ये विश्वास साधक को दुनिया की हर चुनौती में स्थिर रखता है। जब भीतर यह भाव जाग जाता है, तब मन में डर नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता, अकेलापन नहीं रहता। ये महसूस होता है कि गुरु मेरे जीवन के हर पल में मेरे साथ है, भले ही मैं उन्हें देख न पा रहा हूं। साधक के लिए सबसे बड़ा आंतरिक अनुभव तब होता है जब उसे यह समझ आता है कि गुरु का प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है। संसार में प्रेम शर्तों के साथ मिलता है। यदि ऐसा करो तो प्रेम, यदि वैसा न करो तो दूरी। पर गुरु का प्रेम ऐसा है जो शिष्य के दोषों पर भी मुस्कुराता है। वह प्रेम उसे बदल देता है। साधक जितना भी भीतर से कठोर क्यों न हो, गुरु का प्रेम उसे धीरे धीरे पिघला देता है। उस पिघलन में ही साधना का जन्म होता है। जब मन पिघलता है, तब वह गुरु के वचनों को स्वीकार करता है। यही सच्चा परिवर्तन है। गुरु के बिना साधना केवल बाहरी कर्मों का ढेर बन जाती है, पर गुरु के साथ साधना एक मधुर यात्रा बन जाती है। नाम स्मरण हो या कोई प्रार्थना, जब वह गुरु के आशीष से जुड़ जाती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साधक के भीतर जो भाव छिपे होते हैं वे बाहर प्रकट होने लगते हैं। नाम में स्वाद बढ़ने लगता है, मन में शांति गहरी होने लगती है, जीवन में कोमलता बढ़ने लगती है। गुरु साधक को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करते, वह उसे अपने प्रेम से आकर्षित करते हैं। शिष्य धीरे धीरे स्वयं ही उस मार्ग पर चलने लगता है। यह आकर्षण किसी बाहरी प्रभाव का नहीं, ये आत्मा का आकर्षण है। आत्मा गुरु के तेज को पहचान लेती है। ये पहचान तर्क नहीं करती, ये महसूस करती है। जैसे कोई बालक अपनी माता को बिना बताए पहचान लेता है, वैसे ही साधक अपनी आत्मा से गुरु को पहचान लेता है। जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है, तब साधक को सबसे अधिक जरूरत गुरु के स्मरण की होती है। गुरु का स्मरण मन को वह शक्ति दे देता है जो किसी अन्य साधन से नहीं मिली जा सकती। जब साधक संकट में गुरु को पुकारता है, तो यह पुकार गुरु तक अवश्य पहुंचती है, क्योंकि शिष्य की पुकार गुरु के लिए मात्र शब्द नहीं होती, वह उसके हृदय की गूंज होती है। गुरु उसी क्षण अपने प्रेम से उस शिष्य को संभाल लेते हैं। ये अंदर ही अंदर होता है, पर साधक महसूस करता है कि कोई शक्ति मुझे थाम रही है। गुरु के साथ शिष्य का संबंध किसी बाहरी व्यवहार से नहीं बनता, वही तो हृदय से बनता है। यह संबंध इतना सूक्ष्म होता है कि इसमें कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई शर्त, कोई भय, कुछ भी नहीं होता। यह संबंध केवल प्रेम का होता है, और ये प्रेम इतना पवित्र होता है कि उसका अनुभव मिलने के बाद साधक को संसार का कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर पाता। गुरु के प्रति प्रेम साधक को दिव्य बना देता है। गुरु के प्रति प्रेम प्रकट करना कोई बाहरी पूजा नहीं है, वह तो मन का समर्पण है। गुरु को प्रसन्न करने का मार्ग ये नहीं कि हम उनके सामने कुछ विशेष करें, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन को उनके वचनों के अनुरूप बना लें। गुरु उसी समय प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि शिष्य अपने भीतर से बदल रहा है, उसकी प्रकृति कोमल हो रही है, उसका मन शांत हो रहा है, उसके भीतर प्रेम का प्रवाह बढ़ रहा है। गुरु साधक को केवल आध्यात्मिक नहीं बनाते, बल्कि उसे एक श्रेष्ठ मनुष्य भी बनाते हैं। वह उसके व्यवहार में सहजता लाते हैं, उसके शब्दों में मिठास लाते हैं, उसके स्वभाव को विनम्र बनाते हैं। गुरु की यही अद्भुत विशेषता है, वह शिष्य के जीवन को भीतर और बाहर दोनों से सुंदर बना देते हैं। एक साधक जो पहले बेचैन रहता था, वह शांत होने लगता है। जो पहले कठोर रहता था, वह कोमल होने लगता है। जो पहले स्वार्थ में फंसा था, वह अब दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगता है।